जैसे भी अंकुर ने बात की मुझसे कि मुझे कोई फाइल पर्टिकुलर ओपन है क्या है, मुझे अगर पता करना है तो कैसे पता करेंगे। तो ये आपको CHR डायरेक्टरी है, आपको डायरेक्टरी चेंज करता है, या आपका चेंज ड्राइव करता है, तो ये दोनों के फंक्शन को उतना यूज नहीं होता है। डायरेक्टरी फंक्शन जो है, इससे आप कोई पर्टिकुलर फाइल ढूंढ सकते हो। कोई फाइल अगर आपके सिस्टम में है या नहीं है, वो आप पर्टिकुलर पाथ में पता कर सकते हो। यहाँ देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे dir फंक्शन लगाया और dir फंक्शन में हमने यहाँ पे कंप्लीट पाथ दे दिया। अगर फाइल है इस पर्टिकुलर पाथ का फाइल एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आपको उस फाइल का नेम आ जाएगा, नहीं करता है तो आपका एरर आएगा या ब्लैंक आएगा। अगर आपकी फाइल की पूरी नाम है, पूरा पाथ नहीं, पूरा नाम नहीं भी पता है, तो स्ट्रैक फंक्शन जो होता है ना, वो यूज करके भी आप देख सकते हो। और क्वेश्चन मार्क फंक्शन होता है जो सर्चिंग मेथड होती है, उस मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं dir फंक्शन में। इसको भी करके बताऊंगा अभी मैं। अब जैसे मैंने बोला कि फाइंड अबाउट रीड ओनली फाइल, तो हमारे पास गेट ATR करके फंक्शन होता है, वो अगर आप लगाते हो तो ये रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ देखिए गेट ATR फंक्शन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फाइल लोकेशन में अगर आप उसका देते हो कि इस पर्टिकुलर फाइल लोकेशन में, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देता है। अगर आपका 0 रिजल्ट आया, इसका मतलब कि नॉर्मल फाइल है। अगर रिजल्ट 1 आया, इसका मतलब आपका रीड ओनली में है। 2 आया, हिडन है। अब चलिए इस फाइल इस फॉर्मूले को आजमा के देखते हैं। मैंने लिखा फंक्शन गेट फाइल, गेट FI करके हम बना देते हैं, और n एज ए स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल सा करते हैं गेट ATR, और एक मिनट, मुझे कोई नंबर लेना पड़ेगा ना, D इक्वल टू गेट ATR है या क्या है, एक मिनट, TR माफ़ कीजिएगा, TR आ गया, और यहाँ पे n, और फिर आप ये जो रिजल्ट आया उसमें आप कर दीजिए यहाँ में इक्वल टू D। और चलिए कोई पर्टिकुलर फाइल का पाथ लेते हैं। जैसे ई ड्राइव में 2016 है, 2016 में नहीं करते हैं, 2015 में करते हैं। 2015 में हमारा दिल्ली .xlsx के नाम से फाइल पेस्ट कर दिया, स्लैश, सर रिकॉर्डिंग हो रही है, .xlsx। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाता हूँ गेट FI, इसको सेलेक्ट कर दिया, रिजल्ट 32 आया। तो 32 आया मतलब, तो यहाँ पे देखिए 30 मतलब कि फाइल हैज़ बीन चेंज स्कैन बाय लास्ट बैकअप, कि फाइल लेस चांस ऐसी हुआ है। जैसे GGN लेते हैं, वो भी आ रहा है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन, एक मिनट, एक फाइल को मैं ओपन करता हूँ। ये 32 क्या था? ये लास्ट बैकअप में स्कैन किया गया है, वो दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इसको प्रॉपर्टी में जाऊँ और इसको रीड ओनली कर देता हूँ, अप्लाई एंड ऑन, ये 32 ही कहाँ आ रहा है। तो मैं इसको हिडन कर दूँ तो
35 आया, चेंज हो गया। 35 क्यों आया? पता नहीं किस रिजल्ट गलत दे रहा है। अगर हिडन होगा तो हिडन में इसको देना चाहिए A2। तो अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग देता है, और यहाँ पे हिडन में आपको जो देता है वो 35 देता है। तो आप चेक कर लीजिए, अगर 35 है तो हिडन है, और यहाँ पे दिल्ली करूँ नॉर्मल फाइल है तो आपका 33 है। यहाँ पे देखिए 32 है। अगर मैं इसको रीड ओनली में ओपन है तो कुछ और देगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा ये। हाँ, रीड ओनली है तो 33 है, 33 पे रीड ओनली आता है, हिडन पे 35 आता है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा एक बार। सर जैसे कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं तो मैसेज के थ्रू भी दे सकता है ना? हाँ तो मैं डाल के फिर हम ओपन कर सकते हैं के थ्रू, राइट? हाँ, आप देख लीजिएगा, आपको फंक्शन मिल गया तो अकॉर्डिंग चल ही सकते हैं। ठीक है, तो गेट फ्री फाइल यूज कर सकते हैं सर? हाँ फ्री फाइल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं इसमें सर? हाँ, कर सकते हैं, करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो हमने आपको यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट का फाइल नहीं बताया। अब इसमें एक और डायरेक्टरी फंक्शन है, उसके बारे में ऐसे आपको आपके फाइल डेट एंड टाइम है, ये आपको बताया है कि फ़ाइल का डेट एंड टाइम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर में एक स्पेसिफिक फाइल का नेम क्या है, ये पता करना है आपको। ठीक है, मैं लिस्ट निकालना चाहता हूँ विथ मैक्रो यहाँ पे कि जितने भी फाइल हैं हमारे एक पर्टिकुलर लोकेशन में, वो सारा का सारा लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे करते हैं हम सब RR ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको डू वाइल लूप पढ़ना पड़ेगा। आपने लूप पढ़ा है डू वाइल? आई थिंक आपको नहीं पढ़ा है ना। चलिए हम आपको डू वाइल लूप के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देते हैं मतलब बेसिकली डू वाइल लूप करता क्या है। फोर लूप क्या करते हैं हम? फोर लूप में देते हैं कि i = 1 to 30, 1 to 30 हमने बोला 1 से लेकर 30 तक चलो, और फिर यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट i। तो जितना देंगे उतना चलेगा। डू वाइल में क्या होता है कि डू के दो पर ए वाइल, हमने कंडीशन दे दिया कि i = 30 है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया i = i + 1। यहाँ लो, तो ये क्या होगा कि जब भी चले यहाँ जब से चेक करेगा कि i 30 के बराबर है, अगर 30 के बराबर है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर ऐसे 1 by 1 जब कब तक ये चलता रहेगा, जब तक कि i 30 के बराबर नहीं हो जाता है। तो आपका एक लॉजिक कंडीशन पे चलता है। डू वाइल जो लूप है, ये डू वाइल लूप आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चलता है, जो कि फॉर स्टार्टिंग और एंडिंग में चलता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, तो कंडीशन डू वाइल चलता है कंडीशंस पे। जैसे कि अगर हमें बताएं कि मुझे अगर मान लो किसी से इनपुट बॉक्स हम लेते हैं ना कि a = करते हैं इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हम करते हैं कि एंटर योर नेम। अभी क्या है कि हम जब इसको रन करेंगे तो एंटर नेम अगर नहीं भी डाले, ओके कर दे, फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे काम है कि जब तक वो नेम ना डाले तब तक हमारा ये इनपुट बॉक्स का पॉपअप ना हटे, बार बार ओके करता रहे, वो चेक करे नेम है तो ठीक है, वरना पॉपअप कर दे। मतलब कि जब तक वो कुछ नंबर डालता नहीं है तब तक इसको मुझे बार बार रिपीट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कितने बार में डालेगा। यहाँ पे मेरा एक कंडीशन है कि ए पे कोई वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लूप लगाया, मैंने यहाँ पे लूप लगाया डू while and a is not equal to blank। इक्वल टू ब्लैंक। देख रहे हो, बार बार बोल रहा है ना, लेकिन ये कंडीशन गलत है। आप कुछ डाल भी दूंगा ना और फिर भी हमारा जो है ना रिजल्ट देता ही। हाँ ठीक है। तो हमने बोला है कि a इक्वल टू ब्लैंक हो तो इसको चलने दे, वरना ना चलने दे। जैसे a इक्वल टू ब्लैंक, जब भी मैं ओके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो हमेशा यहाँ पे जो है ना आ रहा है। ठीक है। जब मैं कुछ डाल देता हूँ तो क्या होता है कि इक्वल टू ब्लैंक नहीं रहता है, कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं a, या फिर एक अनटिल भी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं सेंटर में हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ? आप करवा दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो पूछ रहा है पूछा दीजिए, बता दीजिए। ठीक है।